हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। जैसा आप जानते हैं, मार्केट एनालिसिस वीडियो सीरीज में हम मार्केट के क्लोज होने के बाद शाम को वापस आते हैं, देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में क्या था क्या नहीं था। कहीं पर कोई ऐसे सेटअप से जहां पर हम ट्रेड करके अपना लॉस कंट्रोल कर सकते थे या होपफुली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके निकल सकते थे। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे और ज़्यादा अब समय व्यर्थ नहीं करेंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मेरी लाइव स्क्रीन। सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी की। निफ्टी में देखेंगे आज हमारे पास क्या था क्या नहीं था। आइए देखें। बाजार गैप अप रहा। गैप अप होने के बाद एक दूसरी चीज़ रही जहाँ तक मुझको समझ आता है बाजार के अंदर में। गैप अप होने के बाद बाजार ने ऊपर जा करके वापस नीचे की तरफ आकर के क्लोजिंग देना ही बेहतर समझा। आइए देखते हैं हमारे पास क्या था क्या नहीं करने के लिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे और ये देखिए, इस जगह पर आकर के मेरी समझ कहती है 1:45 के आसपास में हमको यहाँ पर कुछ बाय के सिग्नल्स नज़र आए। प्राइस एज इन प्राइस वैसे तो सारा का सारा दिन जो प्राइस था वो अपने एलिगेटर लाइंस के ऊपर चल रहा था, पर एज हम इस उम्मीद में थे कि हमको एक प्रॉपर एंट्री मिलेगी, प्राइस रिट्रेस करेगा, एलिगेटर लाइंस के पास आएगा, फ्रैक्टल को ब्रीच करेगा, और वो मौका हमको मिला 1:45 के आसपास। यहाँ पर हम एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बुलिश मोमेंटम मिला भी, पर इवेंचुअली मार्केट ने क्लोज होते होते वापस अपना जितना भी गेन था उस गेन को निगेट कर दिया और वापस मार्केट 3:30 बजे यहाँ पर एक बुलिश बायस दिखाने के बाद वापस बाजार घूम करके नीचे की तरफ आ गया। ऑल इन ऑल ट्रेड करना आसान था आज के दिन में, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ हमको सिग्नल मिल रहा था, पर उसके बाद बाजार ने ऊपर जाना नहीं, वापस नीचे जाना ही बेहतर समझा। ये वाली सिचुएशंस में या किसी भी सिचुएशन में आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसका सबसे सरल तरीका है कि आप अपिश मोमेंटम अगर आप एक्सपेक्ट करें तो बुल कॉल स्प्रेड बना करके चल सकते हैं, जिसमें बेनिफिट ये होगा कि ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस नहीं देने पड़ेंगे, आप छोटी मोटी ट्यूशन फीस दे करके छूट जाएंगे। पहली चीज़, यहाँ पर अगर आपने नेकेड कॉल बाय करने के बारे में सोचा है तो आप लॉस में हैं। आपने नेकेड फ्यूचर को बाय करने के बारे में सोचा है तो भी आप लॉस में हैं। अगर आपने यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड बनाया है, आप लॉस में तो हैं, पर यहाँ पर आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा कम है, कंट्रोल्ड है। हम इतना ही कहना चाहते हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार यही चीज़ सिखाना चाहते हैं, लॉसेस को कंट्रोल में रखिए। अगर आप अपनी कैपिटल को बचा गए 2 4 5 साल 7 साल 8 साल इस पर्टिकुलर बाजार के अंदर में कंटिन्यूटी में, अगर आपका मेन फोकस कैपिटल की प्रोडक्शन पर रहा तो विश्वास जानिए, अगर कैपिटल बच जाएगा तो इवेंचुअली ग्रो हो जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन करके निकल जाएंगे। यही हमने सीखा है, यही हम बताने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में फिलहाल के लिए इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ और इस पर्टिकुलर आज के दिन के चार्ट के ऊपर है नहीं। चलते हैं बैंक निफ्टी में और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हमारे पास था, कहाँ पर कहीं को सेटअप था या नहीं था। सेम सिचुएशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एक जैसा बिहेव किया। गैप अप के साथ ओपन होता है और गैप अप के साथ ओपन होने के बाद नीचे ऊपर के चक्कर में बाजार पूरा दिन एक रेंज बाउंड के अंदर में रह जाता है। आपको यहाँ पर में 84 पॉइंट की बढ़त के साथ में नजर आ रहा है, पर ये जो बढ़त है ये सारी की सारी बढ़त जो है वो गैप अप की बढ़त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मौका मौका हमको मिलता है यहाँ पर उसी तरह तरीके से 1:45 बजे। 1:45 बजे मौका मिलता है, बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, बहुत तेज़ी से नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वापस वहीं पर ही यहाँ पर हमको एक बुलिश बायस दिखा करके बाजार ने नीचे आना ही ठीक समझा और हमारे को बुल कॉल स्प्रेड में लॉस दिया, नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग में लॉस दिया, नेकेड फ्यूचर बाइंग में लॉस दिया। सबसे कम लॉस हमको कहाँ पर दिया, बुल कॉल स्प्रेड में सबसे कम लॉस दिया। तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रैटेजी, बुल कॉल स्प्रेड बनती थी जिसने बनाई, और चांसेस हैं प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा बुल कॉल स्प्रेड में, पर हाँ लॉसेस कंट्रोल रहे होंगे। तो बैंक निफ्टी में भी मोटा मोटी कहानी, पैटर्न्स जो सामने दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इंट्राडे में, वो ऑल इन ऑल निफ्टी वाले ही थे, रेप्लिकेट हुए हैं। कुछ बहुत ज़्यादा अलग या कुछ बहुत ज़्यादा नया बताने के लिए नहीं है। मिड कैप में चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको अपना बाय शेयर करता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मिड कैप में देखिए, मिड कैप में यहाँ पर बुलिश मोमेंटम सुबह ही मिल गया, पहली चीज़ एंट्री सुबह ही मिल गई। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, मूव अच्छा कैप्चर हो पाया। कैसे, ये देखिए, ये बाजार है, 9:15 खुलता है, बाजार प्रिसाइज फ्रैक्टल के आसपास में ही हमको ट्रेड का मौका दे देता है। हम यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं नीचे वाले, लॉन्ग कर सकते हैं। से मतलब है हम तो कहेंगे कि जी यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड ही बनाना है और कुछ करना ही नहीं है। नेकेड ऑप्शन बाइंग हमेशा खिलाफ है हम उसके। दूसरा,
फ्यूचर को लॉन्ग करना है और साथ में पुट शॉट करना है हेज। हेज के ऊपर में हम और डिटेल स्ट्रैटेजीज आपको शेयर कर देंगे, पर हमारी समझ के आती है स्टार्टिंग है तो एक बुल कॉल स्प्रेड एक बेहतरीन ऑप्शन हमें समझ आता है इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं इस जगह के ऊपर, बाजार है 10,930 के आसपास, कुछ ऐसा कर सकते हैं 10,925 कॉल बाय कर सकते हैं, 10,950 सेल कर सकते हैं, या 10,950 को बाय करके 10,975 सेल कर सकते हैं, या 10,950 को बाय करके 11,000 सेल कर सकते हैं। कॉल्स पुल कॉल स्प्रेड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने लॉन्ग करा, ये स्टॉप लॉस, बाजार चला चला और उसके बाद बाजार ऊपर निकल गया, आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ तक ट्रेल हो गया और आपने ये सारा का सारा मूव इजीली कैप्चर कर लिया। मार्केट में चार्ट को ट्रेड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। प्राइस एलिगेटर लाइन के ऊपर है, उसके बाद फ्रैक्टल ब्रेक है, परफेक्ट एंट्री एंड इट वाज अ गुड इजी मूव टू कैप्चर। इस ट्रेड को ट्रेड करना मेरी समझ कहती है कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई का काम नहीं था। इसके बाद हम जाएंगे फिन निफ्टी में, यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है क्या नहीं। फिन निफ्टी में हमारा क्या हाल हुआ, ये बाजार है यहाँ पर, ये देखिए ये बाजार यहाँ पर खुलता है। अगर ये फ्रैक्टल के आसपास में हमको यहाँ पर कहीं पर ट्रेड मिलता लॉन्ग करते, पर ये यहाँ खुला और उसके बाद ऊपर ही ऊपर निकल गया तो कोई एंट्री का मौका नहीं। उसके बाद फिर नीचे ऊपर यहाँ पर शॉर्ट का सिग्नल एक ट्रिगर होता है, हम ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी अपने एलिगेटर लाइंस के बीच में है और एलिगेटर लाइन का मतलब है कि कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ हम शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लॉन्ग करेंगे, इस जगह पर ये लॉन्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस एलिगेटर के ऊपर है, फ्रैक्टल ब्रीच हो रहा है, यहाँ पर लॉन्ग बनता है। लॉन्ग करा, लॉन्ग करने के बाद बाजार तेजी से भागा, नीचे ऊपर के चक्कर में बाजार जहाँ पर था वहीं का वहीं बाजार को क्लोज कर दिया गया और कहीं पर किसी को कुछ ज़्यादा मौका नहीं दिया। नेकेड ऑप्शन बायर हैं, आपको लॉस हुआ होगा। नेकेड फ्यूचर ट्रेडर हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकले होंगे। और बुल कॉल स्प्रेड बना करके काम करा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट आया होगा। इन चार बड़े इंडेक्सेस के ऊपर मेरा अपना थोड़ा सा बायस जो है वो जो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया वो ये। हम कुछ और चीज़ भी मार्केट में ऑब्जर्व कर पाए, मैं वो भी आपको शेयर करना चाहूँगा। नेचुरल गैस के चार्ट को देखिए, ये इस समय लाइव चल रहा है। इस जगह पर हमको आकर के कहीं लग रहा था कि यहाँ पर एक नेचुरल गैस में एक बेयरिश मोमेंटम बन रहा है, यहाँ पर एक बियर पुट स्प्रेड बना सकते हैं और आराम से उसको ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पर फिर इस समय लाइव मार्केट चलते बाजार में आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो प्राइस अपने एलिगेटर लाइंस के नीचे एंड फ्रैक्टल को ब्रीच कर रहा है, तो यहाँ पर फिर एक बियर पुट स्प्रेड की पॉसिबिलिटी बनती है। ये क्रूड MCX में माफ़ कीजिएगा नेचुरल गैस MCX का चार्ट मैंने आपके साथ में शेयर करना ज़रूरी समझा। एक बार क्रूड में भी देख लेते हैं, क्रूड में क्या है क्या नहीं। आप देख रहे हैं प्राइस, हालांकि यहाँ पर अपने को कोई फ्रैक्टल ब्रीच नहीं मिला है, पर हाँ जो प्राइस है प्राइस अपनी एलिगेटर फ्रैक्टल लाइंस के नीचे चल रहा है, तो एक बेरिश मोमेंटम तो बाजार में क्रूड के बाजार में है। फिलहाल मार्केट एनालिसिस में छोटे कंसाइज और क्रिस्प वीडियो में मैं आपको अपनी तरफ से जो चार बड़े इंडेक्सेस के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था मैंने आपको देने की कोशिश की। इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अगर कहीं पर भी लगता है कि मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए जिससे आपको हेल्प होती है अगले दिन बाजार को बेहतर समझने में, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमें प्लीज़ बताएं। हम वीडियो को 10 मिनट की जगह पर 20 या 30 मिनट का भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड जो इन्फॉर्मेशन आप हमें बताएं वो हमें उसके बारे में पता हो, कुछ ज्ञान हो या मैं उसको सीखूं। अगर मुझे पता भी हो तो मैं उसको वीडियो में ऐड करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और वो सब कम्युनिटी के लिए भी हेल्पफुल होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। फिलहाल इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे पास कुछ और विशेष बताने के लिए नहीं है। मीनवाइल इजाज़त लेता हूँ और प्रार्थना करूँगा कि सब ठीक ठाक रहे। मीनवाइल प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय। पैसे का, हेल्थ का, अपने करियर का ख्याल रखिएगा, पैसे बचाइएगा क्योंकि पैसा बचेगा तो ही पैसा बन पाएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड। बाय।